अच्छा जी, आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 है प्राइम नंबर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन का। ठीक है, फोकस ऑन व्हाइट बोर्ड। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप लोगों ने पूछना है जी। ठीक हो गया। अहमद कसीम, अहमद आप अपना जो है वीडियो कैम भी ऑन करो। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज है हमारे पास 1A, एक्सरसाइज नंबर 1A। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 3, कहता है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये है 1764, 1764, 1764। ठीक है, उसके ऊपर कौन सा साइन आ रहा है जी? स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है। कौन सा साइन आ रहा है जी? स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है। तो मीन के हमने क्या करने हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यू है इसके फैक्टर्स ड्रॉ करें। इस वैल्यू के क्या करने हैं जी? फैक्टर्स ड्रॉ करने हैं। फैक्टर्स कैसे ड्रॉ करेंगे? रूल हमें पता है कि 1764 को मैंने यहाँ पे राइट आउट किया और दिस फॉर्म में राइट आउट कर दिया। ठीक है, अब इसके क्या करने हैं? फैक्टर्स ड्रॉ करने हैं। इस साइड पे मैं फैक्टर्स ड्रॉ करने लगा हूँ। ठीक है, और ये रफ वर्क एरिया। ठीक है, 1764 को 1764 को सबसे पहले डिवाइड किया 2 पे। ठीक है, 2 8 आर 16, 17 में से 16 सब्ट्रैक्ट हुए 1। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास रिमाइंडर के तौर पर नीचे आ गई। 2 8 आर 16 और अगेन ये 4 नीचे आ गया। 4 2 2 2 आर 4 और ये हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड हो गया। यानी कि 2 को 888 से मल्टीप्लाई करें तो 1764 हमारे पास आंसर आता है। तो यहाँ पे 2 राइट हो जाएगा और यहाँ पे इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 882। ठीक है, 882। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अगेन जो है 882 को हमने इसके फैक्टर्स ड्रॉ करने हैं। तो हमने सबसे पहले चेक आउट किया इससे किस पे? 2 के टेबल पे। 2 4 आर 8, नेक्स्ट नंबर 2 4 आर 8, नेक्स्ट नंबर 2 2 1 आर 2। तो हमारे पास ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया इस नंबर के साथ, यानी कि 2 इधर आ गया, 441 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन जो है 441 को मैंने चेकआउट किया पहले 2 के टेबल पे। अगर 2 पे नहीं डिवाइड हो रहा, फिर 3 पे, फिर 3 पे नहीं हो रहा, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, फिर 7, फिर 8, फिर 9, एज इट इज हम चलते जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 441 को 2 पे डिवाइड किया, 2 2 आर 4 और ये 4 नेक्स्ट नंबर नीचे हमारे पास 2 2 आर 4 और नेक्स्ट नंबर है 1। 1 तो 2 के टेबल में नहीं आता, मतलब कि 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 441 को मैंने 3 के टेबल पे डिवाइड किया। 3 1 3 और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 1 और नेक्स्ट नंबर हमारे पास 4, वो एज इट इज 14 हो गया। 3 4 12 और ये हमारे पास 14 में से 12 सब्ट्रैक्ट हुआ 2 और नेक्स्ट नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, 21 हो गया। 3 7 21, तो ये हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड हो गया 3 के टेबल पे। 3 को 147 से मल्टीप्लाई करें तो 441 हमारे पास आंसर आता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी? 3 और यहाँ पे नीचे वैल्यू क्या आएगी? 147। अब अगेन 147 को मैंने चेकआउट किया पहले 2 के टेबल पे। अगर 2 पे नहीं हो रहा फिर 4 पे, 4 पे नहीं हो रहा और 2 पे नहीं हो रहा फिर 3 पे, 3 पे नहीं हो रहा 4, फिर 5, फिर 6, so इसी तरह चलते जाते हैं। ठीक है, 147 को 2 पे चेकआउट किया, 2 7 14 और नेक्स्ट नंबर 7 7 2 के टेबल पे नहीं आता, सो 2 पे ये डिवाइड नहीं होता। ठीक है, अब 147 को अगेन मैंने 3 पे चेकआउट किया। ठीक है, 3 4 12, 14 में से 12 सब्ट्रैक्ट किए 2 और 7 एज इट इज हमारे पास नीचे और 27 आ गया। 3 9 27, लो जी कंप्लीटली डिवाइड हो गया। 3 को 49 से मल्टीप्लाई करें 147 हमारे पास आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 49 आ जाएगा। अब अगेन 49 किसके टेबल पे आता है? ये तो हमें वैसे ही याद है, 7 के टेबल पे। ठीक है, 7 7 49, अगेन 7 आ गया 7 7 के टेबल पे, 7 1 7।
लें, कंप्लीटली डिवीजन हो गई, कंप्लीट फैक्टर्स बन गए यहाँ पे, ठीक है। अब इन्हें राइट आउट कैसे करना है आपने, ठीक है, राइट आउट कैसे करना है आपने, ये वैल्यू राइट आउट करनी 1764 स्क्वायर रूट इक्वल टू, अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो ड्रॉ करने के, कौन कौन से, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसके फैक्टर्स ड्रॉ किए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये हमारे पास क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए। इनके ऊपर कौन सा साइन है, स्क्वायर रूट का साइन है, कौन सा साइन है, स्क्वायर रूट का साइन है। यहां तक करने के बाद अब मेन पॉइंट जो शुरू होता है, न्यू पॉइंट जो है, ये सारा क्वेश्चन जो था ये लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम था, ठीक है, सेम क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन में, जैसे हमने सॉल्व किया था ना वैसे ही हमने यहां तक ये प्रोसीजर सारा कर दिया जी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं, जब सिंपल हमारे पास स्क्वायर रूट साइन आ जाए, कोई नोट ना करे, पहले इधर व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें, आपको ये समझानी है बात। हुजैफा बच्चे व्हाइट बोर्ड की तरफ देखो जी, सारे बच्चे फोकस ऑन योर व्हाइट बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताना है, जब यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन आ जाए ना, स्क्वायर रूट का साइन आ जाए सिंपल, तो आपने क्या करना है, 2 2 के पेयर्स बना देने, कितने कितने के पेयर्स बना देने, 2 2 के, यहाँ पे ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, तो 2 का पेयर बन गया, 3 मल्टीप्लाई 3 3 का पेयर बन गया, 7 मल्टीप्लाई 7 7 का पेयर बन गया, ठीक है। अब कैसे राइट आउट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, हमेशा 2 2 के पेयर्स बनाने हैं जब सिंगल स्क्वायर रूट आ जाए। 3 मल्टीप्लाई 3 3 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर मतलब 2 पावर, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 7 7 की पावर क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। और नेक्स्ट ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट का साइन आ जाता है। मैथ का रूल है हमेशा याद रखना, स्क्वायर, ये पावर 2 को हम क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, मतलब ये स्क्वायर रूट जो है इसके ऊपर भी आ रहा है, इसके ऊपर भी आ रहा है, इसके ऊपर भी आ रहा है, तो ये 2 इसके साथ कट हो गया, ये 2 इसके साथ कट हो गया, ये 2 भी इसके साथ कट हो गया, ठीक है। कट आउट होने के बाद स्क्वायर भी खत्म हो गए और स्क्वायर रूट भी खत्म हो गया, हमारे पास आ गया जी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, क्लियर। अब इनको हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, 2 3 आर 6 मल्टीप्लाई 7 6 7 आर 42, दिस इज द आंसर। अब 1 बाय 1 करके अगर किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है, तो जिसका मैं नेम कॉल करूं जस्ट वही बोलेगा और कोई बच्चा नहीं बोलेगा, ठीक है, जिसका मैं नेम कॉल करूंगा वही बच्चा बोलेगा, ठीक है। सबसे पहले आ जाती है आमना, आमना बच्चे कोई प्रॉब्लम है तो बताएं बच्चे, जी आमना, आमना कोई प्रॉब्लम बच्चे, सर नो। ओके वेरी गुड, समझ आ रही है ना, अच्छे से आ रही है ना, यस सर। चलें जी वेरी गुड हो गया। नेक्स्ट वन इज अरूज फातिमा, यस सर। क्लियर है बच्चे, सारा समझ आ रहा है क्वेश्चन, सर मुझे सिर्फ एक चीज की नहीं समझ आई, ये जो आपने सेकंड पे ये आपने जब आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये लिखा था, उसके नीचे जो ये आता है, ये इसमें फैक्टर जो जी इसमें जो आपने 2 ऊपर स्क्वायर रूट लगाया वो कैसे कट हुआ है बच्चे, मैथ का ना रूल होता है कि जो होता है ना कि हमारे पास कोई भी वैल्यू है उसकी पावर 2 आए ना, ऊपर स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट हो जाता है, ये मैथ का रूल है, हमेशा याद रखना, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाता है। तो ये इसलिए यहाँ पे ये इसका भी स्क्वायर रूट था, इसका भी था, इसका भी था, ये इसलिए तीनों के स्क्वायर रूट कट हो गए, ठीक हो गया, स्क्वायर भी और स्क्वायर, अगर जी और अगर सिर्फ एक का स्क्वायर रूट कट होता तो फिर ये स्क्वायर रूट बाकियों के साथ कट हो आना जाना था, था। नहीं, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 ना होता और यहाँ पे भी 2 ना होता, तो जस्ट इसका जी। कट होना था, ये दोनों स्क्वायर रूट में रहने थे, जी। बात समझे, वो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बता दूंगा, ठीक हो गया, यहाँ पे ये कट होने, ठीक है। अब म्यूट कर लो बच्चे। अच्छा जी, हरीम फातिमा, हरीम बच्चे आपको क्लियर है, यस सर। वेरी गुड जी, आप म्यूट कर लें बच्चे आप भी।
अयान अहमद। अयान आपको प्रॉब्लम कोई बच्चे? सर मुझे भी वही प्रॉब्लम थी जो उरूज फातिमा को थी, बस मुझे समझ आ गई अब। ओके हो गया जी। नेक्स्ट हुजैफा अकरम। हुजैफा बच्चे? सर नो। वो वेरी गुड। नेक्स्ट यशफा। यशफा क्लियर है बच्चे? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट इसमें भी वही मेथड अप्लाई होना है। आप देखो ना 576 है, उधर वैल्यू क्या थी 1764। तो मैं अगेन क्या करूंगा, 576 को यहाँ पे राइट आउट किया। अब इसके क्या करने हैं 576, अब इसके क्या करने हैं फैक्टर्स ड्रॉ करने हैं हमने, ठीक है। अब मैं अगेन वही रूल अप्लाई करूंगा, ठीक है। क्या किया जी, 576 को सबसे पहले किस पे ट्राई करना है जी, 2 के टेबल पे ट्राई करना है जी, ठीक है। 2 और 2 2s आर 4, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 1 और 7, 17 से पीछे वैल्यू कौन सी होती है 16, 16 क्या आता है 2 के टेबल पे 2 8s आर 16, तो ये 1 और 6, फिर अगेन 2 8s आर 16, ठीक है। अब ये डिवीजन होगी, 2 को 288 से मल्टीप्लाई करें तो 576 आता है हमारे पास, ठीक है। 2 इधर और ये 288 यहाँ पे वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगेन 288 को डिवाइड करेंगे 2 पे, अगर 2 पे ना हो फिर 3 पे, 3 पे ना हो 4 पे, 4 पे ना हो 5 पे, एज इट इज आगे चलते जाते हैं। 288 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s आर 2 और ये नेक्स्ट नंबर 8, 2 4s आर 8, नेक्स्ट नंबर इज 8, 2 4s आर 8 और ये कंप्लीटली डिवीजन हो गई। 2 को 144 से मल्टीप्लाई करें तो 288 हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 144 आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन 144 को चेकआउट करेंगे 2 के टेबल पे, 2 7s आर 14 और नेक्स्ट नंबर इज 4, 2 2s आर 4 और ये कंप्लीटली डिवीजन हो गई, ठीक है। 2 को 72 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 144, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 72 आ जाएगा। वेरी गुड बच्चे, म्यूट करें, मैं अभी बाकी बच्चों को भी साथ साथ करवा दूं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें, जिसने कर लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन करे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इज 2 पे, फिर अगेन इसे डिवाइड करते हैं 72 को 2 पे, 2 3s आर 6, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए 1 और ये 2, 2 6 आर 12 और ये डिवीजन होगी। 2 को 36 से मल्टीप्लाई करें, 2 यहाँ पे 36 यहाँ पे, अब अगेन फिर 36 के फैक्टर्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। 2 पे 2 1s आर 2, अब देखो ना वही काम बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन ही होनी चाहिए अब आप लोगों को। 2 8s आर 16 और ये 0, ठीक है। और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 18, अब 18 भी अगेन 2 के टेबल पे, 2 9s आर 18, अब 9 किसके टेबल पे आ रहा है 3 के टेबल पे, 3 3s आर 9, फिर 3 किसके टेबल पे आ रहा है 3 के टेबल पे, 3 1s आर 3, कंप्लीट फैक्टर्स ड्रॉ हो गए। अब यहाँ पे वही रूल, यहाँ पे पहले क्या करेंगे 576 इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू ये सारे फैक्टर्स राइट आउट कर देने, कितने बाय टाइम्स 2 है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमारे पास 6 टाइम्स हमारे पास 2 है और 2 टाइम्स हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 4 5 6 मल्टीप्लाई 3 2 टाइम्स है 3 मल्टीप्लाई 3 और ये हमारे पास इसके फैक्टर्स राइट आउट हो गए और इसका क्या आ गया जी स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब स्क्वायर रूट के लिए मैंने बताया था कि 2 2 वैल्यूज के क्या कर देने पेयर्स राइट आउट कर देने, 2 मल्टीप्लाई 2 फर्स्ट पेयर, 2 मल्टीप्लाई 2 सेकंड पेयर, 2 मल्टीप्लाई 2 थर्ड पेयर, 3 मल्टीप्लाई 3 फोर्थ पेयर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 का स्क्वायर और ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। सभी का ये स्क्वायर क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास वैल्यू आ गई 2, दिस वन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, क्लियर। सो 2 2s are 4 multiply 2 3s are 6, 6 4s are 24, this is the answer,
ठीक है जी, राइट आउट करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे डिस्कस करें। हादिया नूर सर, आपकी Sir, I have done. को कुछ समझ नहीं आ रहा। सुने, आपका ना इंटरनेट कनेक्शन का इश्यू है। अब देखो बाकी बच्चे भी कर रहे हैं ना, तो उनको प्रॉपर समझ आ रही है और प्रॉपर नजर भी आ रहा है। ठीक है, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अच्छा करें, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आए। अगर वो नहीं हो सकता तो आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा ना, आप बच्चे उसमें से कर लेना क्वेश्चंस, और जो भी प्रॉब्लम होगी अगर वो ना समझ आए वो आप लोगों ने डिस्कस कर लेना है जी। ठीक हो गया। की पार्ट है हमारे पास, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। ठीक है, 3375 यहाँ पे छोटी सी वैल्यू लिखी है 3। फोकस ऑन व्हाइट बोर्ड। यहाँ पे एक पॉइंट बताना है मैंने आपको, उसमें ये साइन डाल के यहाँ पे लिखा है 3। अगर हमारे पास सिंगल स्क्वायर रूट इसे आए ना, इस ना साइन, इसे कहते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, ठीक है, याद रखना ये आप लोगों के पॉइंट, हाँ, यानी कि ना नेक्स्ट क्लास में आपको जाके इसका बेनिफिट होगा। ठीक है, तो अगर ये फॉर्म आ जाए, यहाँ पे 3 राइट आउट हो जाए, 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी नंबर राइट आउट हो जाए यहाँ पे, तो इसे रीड आउट कैसे करना है? अंडर रूट इंडेक्स 3। मतलब कि हमारे पास ये जो वैल्यू लिखी होती ना, इसे हम कहते हैं इंडेक्स, इसे हम कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास क्या कहलाता है? इंडेक्स कहलाता है। अंडर रूट इंडेक्स 3, अगर इधर 3 की बजाय 4 लिखा होता तो अंडर रूट इंडेक्स 4, अगर इधर 5 राइट आउट होता तो अंडर रूट इंडेक्स 5, अगर यहाँ पे 6 होता अंडर रूट इंडेक्स 6, यानी कि इस तरह राइट आउट करना था आपने। ठीक है, अब हमारे पास ये 3 लिए राइट आउट हुआ है, मतलब कि इंडेक्स हमारे पास क्या है? 3 है। आपने ये बाद में इसमें देखना है, पहले इसके फैक्टर्स ड्रॉ करें जी। ठीक है, 3375 के फैक्टर्स ड्रॉ करते हैं जी। सॉरी, 3375, अब इसके फैक्टर्स ड्रॉ करते हैं। हमें मैथ का रूल पता है, ये मैं रेज करने लगा हूं कि जिस नंबर के लास्ट पे 5 आ जाए तो हमेशा वो किस नंबर पे डिवाइड होता है? 5 पे डिवाइड होता है जी। ठीक है, तो इस नंबर के लास्ट पे 5 आ गया तो 5 पे डिवाइड होगा। 5 6 आर 30, और 33 में से 30 माइनस सब्ट्रैक्ट हुए 3, और ये 7 37 हो गया। 5 7 आर 35, और ये 2 आ गया, और नेक्स्ट नंबर इज 5 5 आर 25, और ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये 5 पे डिवाइड हुआ और नंबर हमारे पास क्या आया? 675। नेक्स्ट अगेन जो है इस नंबर Sir, के, I have done. वेरी गुड बच्चे, आपको एक न्यू पॉइंट बताना है, वो आप लोगों ने अभी से डिस्कस करना है। ठीक है, तो 5 पे इसे अगेन डिवाइड किया, 5 1s आर 5, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए 1 7, 5 3s आर 15, और ये 2, और ये नेक्स्ट नंबर इज 5 5 आर 25, और ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया 135 पे। 5 इधर, 135 यहाँ पे नंबर। अब अगेन ये नंबर किस पे डिवाइड होगा? फिर 5 पे। 135 को डिवाइड किया मैंने 5 पे, 5 2s आर 10, और ये 3 और 5 5 7s आर 35, और ये मेरे पास आ गया 27। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 27। अब 27 किस पे जाएगा? 3 पे जाएगा, वो मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। 3 9s आर 27, 9 3 पे, 3 3s आर 9, फिर 3 पे, 3 1s आर 3। ठीक है, ये फैक्टर्स ड्रॉ हुए, यहाँ पे आपने इनके फैक्टर्स राइट आउट किए। 3 मल्टीप्लाई 3375, इंडेक्स क्या है हमारे पास? 3, इक्वल टू 5 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 हमारे पास 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, अंडर रूट इंडेक्स यहाँ पे 3। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझना है, व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें बच्चों, फोकस ऑन व्हाइट बोर्ड। ठीक है, इंडेक्स कितना है हमारे पास? 3।
लास्ट टाइम सिंगल स्क्वायर रूट था, हमने 2 2 के पेयर्स बनाए थे। अब हमारे पास इंडेक्स क्या है, 3 है, तो हमने कितने कितने के पेयर्स बनाने, 3 3 के पेयर्स ड्रॉ करने हैं। अब देखो 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, और 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। जितना यहाँ पे इंडेक्स होगा उतने उतने पेयर बन जाने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 पावर 3 मल्टीप्लाई, और ये 3 पावर क्या हो जाएगा 3, और ये स्क्वायर रूट अंडर रूट इंडेक्स क्या आ गया 3। अब ये 3 3 से कट आउट हो जाएंगे, और ये सिंगल हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 3 आ गया, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 5 3 आर 15, दिस इज द आंसर। लें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व आउट करना है, इसका डी पार्ट वो मैं यहाँ पे राइट आउट करने लगा हूं। डी पार्ट 1728 इंडेक्स हमारे पास 3, डू योर सेल्फ। ठीक है, ये आपने खुद करना है क्वेश्चन। ये मैम सर 728 लिखा हुआ है कहाँ पे, 1728 अच्छा इंडेक्स, हाँ जी इंडेक्स 3, डू योर सेल्फ, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। एट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इज दिस। अब ये नंबर है 9801, इसके फैक्टर्स उसने पहले ही हमें गिवन दे दिए हैं। कहता है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, मैंने ये स्क्वायर रूट का साइन डाला, ये फाइंड आउट करना, इक्वल टू, अब इसके फैक्टर्स तो लिखने ही नहीं, ड्रॉ ही नहीं करने, हमें पहले गिवन है। तो क्या है 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 11 पावर 2 इन स्क्वायर रूट आ गया सिंगल। अब इसे सिंप्लीफाई कर देना है हमने। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 पावर 4 मतलब कि हमारे पास 3 4 टाइम्स है, मैंने यहाँ पे 4 टाइम्स 3 राइट आउट कर दिया। 11 पावर 2 मैंने एज इट इज रहने दी, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट में हमेशा पावर 2 ही होती है। अच्छा जी, अहमद कसीम, बच्चे अब देखो वीडियो क्लियर है, वॉइस क्लियर है। वो बाद दफा इंटरनेट कनेक्शन इशू आ जाता है तो वो कोई नहीं हो जाएगा। अच्छा जी, जी अच्छा बच्चे 1 मिनट रह गया है, तो जितना भी क्वेश्चन हो सकता है वो कर लें, ठीक है, वरना कॉल एंड हो जाएगी। अब ये देखो 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 11 पावर 2, ये स्क्वायर रूट कट हो गए 2 2 से, और ये आ गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 11, 3 3s are 9 मल्टीप्लाई 11, 9 11s are 99, दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में भी यही रूल, ये क्वेश्चन है। अब ये 21952, अच्छा कॉल एंड होगी तो समझ जाना, ठीक है। इसके फैक्टर्स हैं 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 7 पावर 3, इसका इंडेक्स 3। अब 2 पावर, अच्छा जी यहाँ पे अब देखें कि हमारे पास क्या है, 2 पावर 6 7 पावर 3, इंडेक्स क्या है 3। तो मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 6 टाइम 2 राइट आउट किया, और 7 पावर 3 एज इट इज रहने दी, क्यों, क्योंकि इंडेक्स मेरे पास 3 ही है। अब ये 3 3 का पेयर्स बनेगा, क्यों, क्योंकि इंडेक्स 3 है, तो 3 2 पावर 3, और ये भी 2 पावर 3, और ये क्या आ गया 7 पावर 3, इंडेक्स हमारे पास क्या आ गया 3 3, ये वाले आपस में कट आउट हो गए, और ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7, 2 2s are 4, 4 7s are 28, this is the answer. Clear?